हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल सर्विस टारगेट पे स्वागत है। स्टूडेंट, मैं बहुत दिनों से तो कक्षा 10 का वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थे। अब सब कुछ ठीक हो चुका है, सब लाइट वेट की भी प्रॉब्लम थी तो सब कुछ हमने सही कर लिया है और अपना सेटअप अच्छा मैं बना लिया हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि आज से हम लोग फिर से जहाँ से मैं छोड़ा था ना आपको वहीं से आज फिर लेके चलूँगा। समांतर श्रेणी का जो प्रश्नावली था 5.2 कि 5.3 था, ठीक है ना। प्रश्नावली इसका है आपका 5.2, ठीक है स्टूडेंट। 5.2 प्रश्नावली है। 5.1 में पूरा पढ़ा चुका था, अभी एक आध दो वीडियो अभी 2-4 दिन हो रहा है मैं अपलोड किया था। और ये हम लोगों की मैं प्रश्नावली यहाँ लिखना भूल गया हूँ। प्रश्नावली है 5.2, ठीक है ना। ये प्रश्नावली आपकी 5.2 है और इसका क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूँगा आज से। पूरा वीडियो को अंत तक देखा करिएगा, कोई भी वीडियो मत छोड़िएगा, ठीक है। कोई पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और मैं कक्षा 10 का मैं लाइव आऊँगा, एक आध दो दिन में ही बस लाइव आऊँगा। हो सकता है तो बस 1 या 2 तारीख से हम लोग लाइव आएंगे और मैं लाइव आऊँगा ना तो आपको उस पर पढ़ाऊँगा, लाइव भी पढ़ाऊँगा, ये भी इसका भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा और उसका लाइव भी पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आप अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम लाइव आएंगे आपको बेहतरीन से बेहतरीन मैटर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको सब कुछ समझ है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। देखिएगा इधर कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरना है, यही काम है हम लोगों का, खाली स्थान को भर देना, ठीक है। इधर देखिएगा, जहां समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए दिया है, सर्वांतर डी दिया है और यनवा पद एन दिया है। और यनवा पद क्या दिया है भैया? एन दिया है, ठीक है। उसी जुनून में फिर पढ़िए भाई, जिस जुनून में आप पीछे पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और बाकी तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको बिल्कुल एकदम, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, क्रम संख्या दिया है। ध्यान दीजिए एक बार, जो खाली स्थान जो दे दिया है क्वेश्चन वाला उसको भी थोड़ा देख लिया जाए तभी ना भरा जाएगा। यहाँ पे ए का मान प्रथम पद 7 दिया है, पहले क्वेश्चन के लिए ए का मान प्रथम पद 7 दिया है, डी का मान 3 दिया है और एन का मान दे रखा है 8 और एन का मान पूछ रहा है जो कि वही खाली स्थान है। एन का मान हम लोगों से क्या कर रहा है स्टूडेंट? पूछ रहा है, वही हम लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या ना कि ठीक है, पहला क्वेश्चन को पहले लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखोगे? हल। क्या लिख दोगे भाई? पहला, कि हम पहला को सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। अब देखिएगा, ध्यान से पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा भाई। नई प्रश्नावली है ना, इसलिए देखिए ये प्रथम पद ए का मान 7 दिया है तो यहाँ लिख लेते हैं प्रथम पद ए का मान 7। फिर ना बाबू डी का मान दिया है 3 तो लिख लेते हैं डी बराबर 3। और फिर यहाँ दिया यन का मान दिया है 8 तो यन बराबर क्या लिख लेते हैं भैया? 8। यन का मान क्या लिख लेते हैं? 8 लिख लेते हैं। इतना आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है भैया यनवा पद, क्या पूछ रहा है? यनवा पद माने ए यन, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ए भाई यनवा पद का फार्मूला होता है स्टूडेंट, यनवा पद का क्या होता है? फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो हम लोगों को ए एन ज्ञात करना है, बहुत अच्छा से ज्ञात करेंगे। ए का मान क्या है? 7 लिख लीजिएगा, प्लस यन का मान क्या है बाबू? यहाँ से 8 लिख लो ना भाई, 8 माइनस 1 फार्मूला में है इंटू डी का मानवा दिया है 3, यहाँ से डी का मानवा क्या रखेंगे भाई? 3 रख लेंगे। देखिएगा होगा क्या, ए एन बराबर ये क्या है? 7 प्लस इस 8 में से एगो माइनस करोगे ना भाई, 8 में से एगो माइनस करोगे तो 7 अगुड़ते 3। अब देखिए ए एन बराबर ये 7 को लिख लीजिए, अब प्लस 7 लिखे 21 तो ए एन बराबर हाई 7 में एगो जोड़ देंगे 8 हाई 2 तो हो गया कितना? 28। तो यनवा पद का मान कितना आ गया स्टूडेंट? 28 आ गया। तो इसका मतलब कि हाई जो खाली डब्बा दिया है, जो डब्बा खाली दिया है, इसमें कितना भरा जाएगा? तो 28 भरा जाएगा। इसमें कितना भरा जाएगा स्टूडेंट? 28 भरा जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? तो दिक्कत है तो फिर से देख लो भाई,
फिर से देख लो ना, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है। यनवा पद का फार्मूला होता है ए एन ना, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये ए का मान रखो, एन का मान रखो, डी का मान रखो, ठीक है। बाकी तो तुम लोग भी कुछ करो, गुणा भाग करना सीखो, कि कब तक हम बताएंगे, ठीक है। देखिएगा इसका, अब ना इसको नोट कर लो और पहला में भर लो, मैं इसका दूसरा बता रहा हूं। देखो बाबू, इसका दूसरा देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में ये वाला दूसरा क्वेश्चन, पहला तो हो गया, दूसरा देखिए। ए का मान -18 दिया है, ए का मान क्या दिया है -18, तो लिख लो ए का मान -18, ए का मान क्या दिया है -18। फिर डी का मान पूछ रहा है, देखो डी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, देख रहे हो ना भाई ध्यान से, डी का मान पूछ रहा है। लिख लो भैया डी बराबर हंसुआ बना लो, डी बराबर क्या बना लो, हंसुआ बना लो। हंसुआ की तरह बनाओगे वही हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए आगे यन का मान दिया है, यन का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो यन बराबर लिख लेते हैं भाई 10। और फिर ए एन का मान 0 दे दिया है, ए एन का मान क्या दे दिया है भाई, ए एन जो होता है यनवा पद, उसका मान आपको 0 दे दिया है। यनवा पद का मान क्या दे दिया है स्टूडेंट, 0 दे दिया है। अब देखो होगा क्या कि यहां से हम लिखेंगे ए एन बराबर ए कोष्टक ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए ए एन बराबर, ए एन का है का भाई, ए एन का है का मान दिया ना, रख लेते हैं ना डायरेक्टली। तो ए एन का मान क्या दिया है 0 बराबर ए का मान क्या दिया है -18 प्लस एन का मान दे दिया है 10 -1 इंटू डी। हाई भैवा का मान पूछ रहा है, डी का मान दोस्त है ना, पूछ रहा है डी से दोस्त का मान पूछ रहा है। देखो यहाँ से 0 काहे का 0, फिर गलती हो रहा है ना, ये क्या है भाई माइनस है ना, -18 है ना, बराबर की इस साइड ला दो भाई, -18 है इस साइड आएगा तो ठीक ठाक 18 हो जाएगा, माने प्लस हो जाएगा 18 बराबर ये क्या है 10 में से 1 घटाओगे 9 इंटू डी। अब देखो भाई गुणा में है, क्या चीज में है बबुआ, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में 18/9 बराबर डी। अब देखिए 9 दूना के 18, तो डी का मान क्या आ गया बाबू, डी का मान आ गया 2। डी का मान क्या आ गया मेरे स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट, डी का मान क्या गया 2। इसका मतलब कि इसमें हम लोग डी के जगह पर क्या भरना चाहिए, हम लोगों को 2 भरना चाहिए। डी के स्थान पे क्या भरना चाहिए भाई, 2 भरना चाहिए। बात समझ रहे हो ना स्टूडेंट, यहाँ पे डी का मान हम लोगों को क्या रखना है 2 रखना है। तो इस तरह से डी का मान भी निकाल चुके हम लोग, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। मैं इसका तीसरा क्वेश्चन आपको बताऊं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तीसरा पर चलते हैं, देखिए तीसरा पर चलते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही समझ आके रखूंगा आज, ध्यान से देखिएगा। ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ही बेचारा पूछ दिया, पहले ही ए का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ए बराबर हंसुआ या प्रश्नवाचक चिन्ह, हंसुआ या क्या प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, डी का मान दे रखा है -3, लिख लो भैया डी का मान दिया है -3। फिर क्या कह रहा है, डी का मान -3 हो गया ना, तो देखिए बाबू यन का मान क्या रख 18, यन का मान 18 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग यन बराबर क्या लिख देंगे 18 लिख देंगे। यन का मान क्या लिख देंगे स्टूडेंट 18 लिख देंगे। अब देखिए यनवा पद -5 दिया है, देखो यहाँ पर देखो यनवा पद कितना दिया है -5 दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे भाई कि ए एन बराबर -5, ए एन बराबर -5, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसको थोड़ा हम लोग व्यवस्था लगा के जुगाड़ लगा के हल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान देखो -5 दिया है, तो -5 बराबर ए का मान भैया पूछ रहा है प्लस यहाँ से एन का मान क्या है 18, एन का मान 18 -1 इंटू डी, डी का मान क्या है -3 है, डी का मान क्या है स्टूडेंट -3 है। अब करेंगे क्या कि -5 बराबर ए प्लस, देखिए इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू माइनस, एक काम करते हैं ना ऐसे कर लेते हैं, 18 में से एगो घटा लीजिए, ओ नहीं गुड़ते, हाँ यही होगा ना, 18 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, अरे भाई गलती हो रहा है, 18 में से 1 घटाओगे तो 17 मिल जाएगा ना, 17, 18 में से 1 घटाओगे तो क्या 17 गुड़ते
3। अब देखिए -5 बराबर a प्लस हाई, देखिए ई बाबू ना ई माइनस है हाई प्लस है, प्लस में माइनस को गुणा करोगे -17×51, 17×51। अब होगा क्या कि ई माइनस है, ई क्या है बाबू माइनस, अब बराबर की इस साइड आएगा तब प्लस हो जाएगा, तो 51 -5 बराबर a। ठीक है, अब 51 में से 5 को घटा लीजिए, कहीं यहाँ में घटा लेते हैं। 51 में से 5 ना घटेगा, गरीब है ना बेचारा, गरीब है, बगल वाले से जाके हाथ फैला के मांगेगा भैया एगो दे दो, तो एगो देगा तो 11 होगा, 11 में से 5 जाएगा 6, और ई एगो दे ही दिया है तो बचेगा कितना 4, तो बच जाएगा आपका 46 46 बराबर a। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि a का मान क्या आ गया 46 आ गया, ये का मान क्या आ गया स्टूडेंट 46 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे a बराबर पूछा था, d का मान -3, n का मान 18, an का मान 5 दिया था। फार्मूला होता है n पद का होता है, ये वाला फार्मूला होता है भाई, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान रखे, a का मान पूछ रहा था, n का मान 18 1, d का मान -3, ऐसे करके गुणा भाग करते हैं हम लोग, तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं हम लोग। a का मान क्या आ गया 46, a का मान क्या आ गया स्टूडेंट 46 आ गया। तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर लो, मैं आपको चौथा पांचवा कुल बता दूंगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लो। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, अब कौन सा क्वेश्चन हम बताएंगे स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन आपको बताएंगे। चौथा क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको, अब बढ़िया से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। देखिए कह रहा है बाबू a का मान दे रखा है -18.9, a का मान क्या दे रखा है, a का मान दे रखा है -18.9। उसके बाद यहाँ से d का मान देखो भाई, इस d वाले खाने में क्या दिया है, d का मान दिया है 2.5, तो यहाँ से लिखते हैं d बराबर 2.5। अब उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद n का मान पूछ रहा है, इसमें किसका मान पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है आपसे, और an का मान दे रखा है 3.6, an का मान दे रखा है 3.6, an का मान कितना दिया है 3.6। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा होता क्या है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बाबू an का मान क्या दिया है, an का मान दिया 3.6, तो रख लो 3.6 बराबर a का मान दिया है -18.9, a का मान क्या दिया -18.9 प्लस n का मान पूछ रहा है, और -1 इंटू डी, डी का मान क्या दिया है भाई, दिया है 2.5, डी का मान क्या दिया है 2.5। ठीक है ना। अब होगा क्या कि ये 3.6 ये माइनस है ना स्टूडेंट, बराबर की इस साइड ला दो, बराबर की इस साइड इसको ला दो, तो क्या हो जाएगा +18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। ठीक है ना। अब होगा क्या कि इसको जोड़ देते हैं, तो 18.9 में 3.6 जोड़ देंगे, तो 9 6 15 को 5 हासिल 1, 8 3 11 हासिल 12, फिर हासिल 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2, तो हो जाएगा आपका 225 और 0.1 अंक पर लग जाएगा, तो यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है ना, बराबर n-1 इंटू 2.5। ठीक है ना स्टूडेंट। अब होगा क्या कि ये 22.5 और ये गुणा में है ना, बराबर की इधर आएगा तो हो जाएगा 2.5 बराबर n-1। ठीक है ना। इसका देखिए स्टूडेंट 0.1 अंक पे है, दशमलव कितने पे है, सेम अंक पे है, और 1 अंक भी है, 10 से गुणा करेंगे 10 से बार, तो इसका दशमलव भी हट जाएगा, तो मिल जाएगा 225/25 बराबर n-1। ठीक है। तो अब होगा क्या कि इससे ये 9 बार में कट जाएगा, 9 5 45, 9 दूना 18 और 4 22। तो कहने का मतलब n-1 बराबर कटेगा कब बार में बाबू, ऐसे है 9 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ये 9 बार में क्या होगा कट जाएगा, तो n बराबर ये 9, ये माइनस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो हो जाएगा आपका n बराबर 10। n का मान क्या आ जाएगा, 9 में 1 जोड़ दोगे तो n का मान क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें आप कहोगे कि हम कहाँ भरेंगे, ठीक है 9 भरोगे आप, यहाँ पे क्या भरोगे भाई 9 भरोगे। ठीक है ना, वहाँ पे क्या भरोगे 9।
यहाँ पे आया था 46, हम भूल गए थे भाई, यहाँ पे क्या भरना था, हम लोगों को 46 भरना था। ठीक है स्टूडेंट, अब होगा क्या कि यहाँ पे हो गया ना 9, सॉरी यहाँ पे आया 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 न होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या भरना है, 10 भर देना है। तो ठीक है 10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 10 लिख देंगे। तो इस तरह से इसका ये आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट कर लो। मैं इसका अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसका 5वां क्वेश्चन क्या है, इसका 5वां क्वेश्चन देखिए, इसका 5वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा कि इसका 5वां क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ ए है और यहाँ 3.5 है, तो ए का मान क्या दिया है, 3.5। यहाँ लिख लेते हैं ए बराबर 3.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, डी का मान क्या दिया है, डी का मान 0 दिया, ठीक है ना, तो डी का मान हम लोग लिख लेंगे 0, तो लिख लीजिए डी बराबर 0। फिर कह रहा है ना बाबू यन का मान 105, देखिए यहाँ से यन का मान कितना दिया है, 105, यन का मान 105 दिया है, और आपसे यनवा पद का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, यनवा पद का मान पूछ रहा है, ए यन यनवा पद का मान आपसे पूछ रहा है। तो लिख लेते हैं हम लोग ए यन बराबर, यनवे पद पूछ रहा है ना, तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ ए यन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए यन बराबर ए का मान दिया है 3.5 प्लस यन का मान दिया है 105, यन का मान कितना दिया है 105 और माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या दे दिया है 0 दे दिया है, डी का मान क्या दे दिया है स्टूडेंट 0 दे दिया है। अब देखिए ए यन बराबर 3.5, ए एन का मान क्या दिया है 3.5, तो हम लोग ए एन का मान रख लेंगे 3.5 प्लस उसके बाद करेंगे क्या ना स्टूडेंट कि 105 में से एगो घटा दीजिए, तो 105 में से जब 1 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 104 इंटू 0। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे ए एन बराबर 3.5 प्लस बाबू किसी भी संख्या में ना आप 0 से गुणा करोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 का आप गुणा करोगे तो उसका मान क्या कर देगा 0 कर देगा। अब देखिए तो हो जाएगा यहाँ से ए एन बराबर 3.5, ए एन का मान क्या आ जाएगा 3.5, तो इस वाले में ए एन के जगह पे आप क्या भरोगे 3.5, ए एन के जगह पे आप क्या भरोगे भाई 3.5। तो इस तरह से पांचों क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल समझाया, पांचों क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाया। अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करो, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भूलिएगा नहीं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इसका अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस 5.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक है, गलत नहीं। उनका औचित्य भी दीजिए, उनका फिर उसके बाद क्या करना है औचित्य भी देना है, ठीक है। तो सही उत्तर कैसे चेक करेंगे, कुछ काम करना पड़ेगा सही उत्तर के लिए। अब ऐसा ही थोड़े ना सही उत्तर मिल जाएगा, तो सही उत्तर के लिए इसको हल करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी 100 का मतलब समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद इसमें क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, देखो बस ध्यान से देखोगे ना तो सही औचित्य क्या एकदम बिल्कुल सही लगा के रखोगे। बस ध्यान से देखो, यहां से प्रथम पद ए प्रथम पद ए को बोलते हो और ए का मान इसमें क्या दिया है 10 दिया है, ठीक है। दूसरी बात हमको चाहिए डी का मान, क्योंकि डी का जरूरी है। तो होता है डी बराबर आपका दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो d बराबर हो जाएगा दूसरा पद इसमें से क्या है 7 है और माइनस पहला पद क्या है 10। अब d बराबर 10 में से 7 घटा दोगे तो माइनस का 3 मिल जाएगा, तो d का भी मान आ गया -3, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि n बराबर दे रखा है 30वां पद पूछ रहा है, तो n का मान आपको 30 दे दिया, n का मान क्या दे दिया 30 दे दिया, ठीक है। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे, यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का प्रयोग करके बाबू हम लोग निकाल लेंगे। तो ए और यहाँ पे एन है तो क्या लिखोगे 30, नीचे क्या है उसके पैर में एन, तो एन के मान लिखेंगे 30 बराबर ए का मान यहाँ पे क्या है 10 है, तो ए का मान क्या लिख लोगे 10 प्लस एन का मान
30 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान देखो स्टूडेंट क्या है, -3 है, तो डी का मान क्या लिख लेंगे, -3। अब देखिए ए 30 माने 30वां पद और 10 आप प्लस हाई घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना। 30 में से एगो घटाएंगे तो कितना होगा, 29 और -3। अब देखिए ए 30 बराबर ये 10, ये माइनस हो जाएगा ना भाई, और 3 9 27, 9 तिली क्या होगा 27, या 3 9 27 हासिल 2 और 3 दूना के 6 2 8। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ए 30 इक्वल टू 87 में से 10 घटा देंगे तो 77 तो बचेगा, लेकिन हाई बढ़िया है ना 87 क्या है, बड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। तो आपका 30वां पद कितना आ गया स्टूडेंट, आपका 30वां पद आ गया -77। तो -77 इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या, सी सही होगा, -77। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, मैं इसका अगला क्वेश्चन आपको बताऊं। देखिएगा, इसका पहले का ही दूसरा क्वेश्चन है। पहले का ही कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है। सही से नहीं लिख पाया, मारकर फिर से लिख देते हैं। ये पहले का मैंने दूसरे का दूसरा है, ये दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ठीक है, तभी समझ में आएगा। यहाँ से देखो, ये पहला पद है ना बाबू। अब प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो प्रथम पद को ए से, ठीक है। सर्वांतर डी का मान ज्ञात करना है, और सर्वांतर डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी बराबर दूसरा पद क्या है, देखो दूसरा पद है -1/2, दूसरा पद इसका क्या है, -1/2 माइनस पहला पद क्या है, -3, तो वो हो जाएगा +3। जो इसका माइनसवा है यहाँ आके प्लस कर लेगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 कर लो। तो देखो D बराबर, ये दोनों का लौसक क्या होगा भाई, दोनों का लौसक हो जाएगा 2। दोनों का लौसक क्या हो जाएगा, 2 है। 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस 1 दूना 2 और 2 3 6। तो D का मान हो जाएगा, 6 में से एगो घटा दोगे तो 5 ना बचेगा, और नीचे 2। तो D का मान क्या गया, 5/2। डी का मान क्या गया, 5/2। अब आपको यन का मान दे रखा है। देखो यन का मान कितना दे रखा है, 11। यन का मान कितना दिया है स्टूडेंट, 11। देखिए यन का मान यहाँ से क्या दिया है, 11 दिया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब हमको फार्मूला लगाना है, क्या, ए यन बराबर ए प्लस यन -1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला। ठीक है ना, इस वाले फार्मूले पे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इस वाले फार्मूले पे अब हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो हो जाएगा क्या, ए और यन का मान दिया है 11 बराबर ये ए, ठीक है ना, ए का मान इसमें क्या दिया, -3। तो -3 प्लस यन का मान कितना दिया भाई, देखो यन का मान दिया 11, यन का मान क्या दिया है 11। तो लिख लो 11 -1 इंटू डी। डी का मान क्या आया था, डी का मान आया था स्टूडेंट देखो 5/2। डी का मान क्या आया था, 5/2, 5/2 कर लो। अब लो ए 11 माने 11 हम पर -3 प्लस 11 में से 1 घटा दोगे 10 इंटू 5/2। देखो ए 11 बराबर होगा क्या, -3 प्लस ये देखो 2 से कटा दो तो क्या होगा, 2 5 10, तो मिलेगा 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। तो देखिए ए 11 बराबर -3 प्लस 5 5 25,
5 5 क्या होगा स्टूडेंट 25। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से A11 बराबर 25 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 22। 25 में से 3 घटाओगे आंसर क्या आएगा भाई 22 आएगा। ठीक है ना, तो विकल्प में देखेंगे कि कहीं 22 है और 22 रहेगा तो उसे टिप देंगे। ठीक है, यही है 22, यही है, तो इसका 22 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 22 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए, ये दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग पहला दूसरा क्वेश्चन सभी को सॉल्व किए। ठीक है ना, तो मैं तीसरे क्वेश्चन से इसका पार्ट अगला मैं बताऊंगा, मतलब पार्ट 2 में बताऊंगा। ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 में मैं इसका तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहां तक पूरा देखिए, पूरा मतलब अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो और उसके आगे वीडियो को अच्छा लगाओ, पूरा शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तभी एक लाइक कीजिए। ठीक है, और लाइक तो बिल्कुल ना करना भूलिएगा। ठीक है, और ये वीडियो अपने दोस्तों में मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि अब हम लोग रोज़ का रोज़ पढ़ाई करेंगे और रोज़ का रोज़ हम लोग हर एक प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आसान से आसान तरीके में मैं बताने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।